This video is about a notification which is given by University of Hyderabad. जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन उनके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो में हम एमएससी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप पूरे इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो आप इस साइट पर देख सकते हो। फर्स्ट लाइन सेज दैट एडमिशन टू वेरियस पीजी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025। ठीक है, 2025 में जो भी एडमिशन हो रहे हैं पीजी प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, वो सब होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज सीयूईटी पीजी 2025 के बेसिस पे। नाउ here they have given the list of PG programs, degree and eligibility दी हुई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट एमएससी का है न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, जिसके लिए पेपर कोड है COQP11। इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन द गिवन सब्जेक्ट्स, that is natural sciences, mathematics, engineering, computer sciences, social sciences, humanities, MBBS। ठीक है, इनमें से आपका अगर कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस सब्जेक्ट के लिए, इस कोर्स के लिए। Admission shall be based on the marks obtained in written test plus interview, right? Next is MSc. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी का पेपर कोड है HUQP20। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और साइकोलॉजी आपने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा होगा। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी। मूविंग नेक्स्ट टू केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के लिए, एमएससी केमिस्ट्री के लिए पेपर कोड है SCQP08। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपका बीएससी होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिनमें कि आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपका बीएससी में 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। ठीक है, और प्रेफरेबली इन कॉम्बिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो भी स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री में admission लेते हैं, they should be able to conduct their experiment on their own because it is written that no provision for allowing any assistance or scribe to do the experiment। तो आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं एमएससी केमिस्ट्री में तो आपको अपने एक्सपेरिमेंट खुद से करने होंगे। नेक्स्ट इज फॉर प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पेपर कोड दिया हुआ है SCQP25 एंड एलिजिबिलिटी है BSc with minimum of 60% marks in aggregate of science subject with botany, biochemistry, chemistry, microbiology, genetics subjects are eligible to apply for admission in MSc Plant Biology and Biotechnology। So अगर इन सब्जेक्ट्स में आपने BSc करी है और आपका 60% मार्क्स है, मिनिमम 60% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। The paper code is SCQP03. The given eligibility is BSc with a minimum of 60% marks in aggregate of science subject with microbiology, botany, biochemistry, chemistry and genetics subject are eligible to apply for MSc molecular biology। So अगर आपने BSc करी है, आपका 60% मिनिमम मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। द पेपर कोड इज SCQP17। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर कोड दिया हुआ है और एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएट इन नेचुरल एंड अलाइड साइंसेस BTech, that is biotechnology, okay, with minimum 60% marks in science subjects are eligible to apply for the admission in MSc Animal Biology and Biotechnology. Okay, next is biochemistry, MSc Biochemistry, and I am also a student of MSc Biochemistry here in University of Hyderabad. Okay, so the code is SCQP05। तो अगर आपने BSc कर रखी है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं और आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है BSc, और आपके अगर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, या तो आपका BSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक होना चाहिए या तो आपका एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज फॉर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स।
पेपर कोड इज SCQP19 एंड एलिजिबिलिटी है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। बीए और बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट के लिए इन्होंने कहा है कि 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, along with the subject math and statistics. Next is physics. Paper code is SCQP24. एलिजिबिलिटी है कि आपका बीएससी होना चाहिए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स के साथ, और आपका फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपका बी और बीटेक डिग्री में आपके 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और आपकी डिग्री में जो भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपने सपोज कोई भी बीई डिग्री की है या फिर कोई भी बीटेक डिग्री की है, ठीक है, तो उस डिग्री में आपका टोटल मार्क्स मिनिमम 55% होना चाहिए, और आपकी डिग्री में जो भी साइंस सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। द पेपर कोड इज SCQP27। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे bachelor degree with minimum of 60% marks with an aggregate of optional subject with mathematics or statistics as one of the subjects, ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 55% मार्क्स आपका होना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन बीए और बीएससी ऑनर्स, ठीक है, इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो जो स्टूडेंट्स का ऑनर्स डिग्री है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में, उनके लिए 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तब वो एलिजिबल होंगे। Moving to the ocean and atmospheric sciences, the paper code is SCQP29। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कोई भी स्टूडेंट जिसने की बीएससी करा हुआ है या फिर जिसने बीटेक किया हुआ है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और इनका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होना चाहिए इनके बैचलर्स में, तभी ये लोग एलिजिबल होंगे। So yes, this is all about the list of PG program which is given by University of Hyderabad.